उतर गए हैं। अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा, जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह मैं ये पूछता था कि एक कारखाने में एक दिन में कितनी बोतल यहां से बनकर निकलती है, क्योंकि मैंने बताया ना इन कंपनियों के आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं। इन कंपनियों के बारे में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो घूमा, जब एक एक कारखाने से बोतलों की संख्या पता की तो मालूम हुआ कि एक साल में ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल बना के बाजार में बेच देती। एक बोतल वो 10 रुपए का बेचते, अगर कम से कम हम माने, अधिक से अधिक तो 60 रुपए का है, कम से कम 10 रुपए का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना के वो बाजार में बेच देते हैं। मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए लूट लेती। और ये 7,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है, कुछ अमृत तुल्य एक भी चीज उसमें नहीं। अब ये जो पानी बिक रहा है पेप्सी और कोका कोला के नाम पर, इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है, रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है। पेप्सी और कोका कोला वालों से पूछो कि आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है, तो वो नहीं बताते इस बात को। कहते हैं ये फॉर्मूला सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होती। तो कई वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ तुम क्या मिलाते हो, नहीं बताया इन्होंने, तो उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लिया और पता चला कि 14 किस्म के जहर मिलाते हैं इसमें। उनके नाम बताता हूं, आप याद कर लेना ताकि सबको बताने में सुविधा हो। सबसे खराब जहर जो इसमें मिलाया जाता है पेप्सी और कोका कोला में, उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। इस जहर के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कैंसर करने वाला है। फिर दूसरा जहर मिलाते हैं, उसका नाम है पोटेशियम सॉर्बेट, यह भी कैंसर करने वाला है। फिर तीसरा जहर इसमें है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, यह भी कैंसर करता है। फिर इसमें चौथा एक जहर है, उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी भी व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है। फिर इसमें पांचवा जहर है, उसका नाम है मेथिल बेंजोएट, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी को भी कैंसर कर सकता है, मूत्र नली का कैंसर कर सकता है, लीवर का कैंसर कर सकता है, सोडियम बेंजोएट। फिर इसमें सबसे खतरनाक एक जहर मिला, वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया, उसका नाम है एंडोसल्फान, जो कीड़े मारने के लिए खेत में डाला जाता है, जो जंतुओं को मारने के लिए किसान स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, वो एंडोसल्फान इसमें है। और ऐसे कर करके 14 जहर। और फिर सबसे जहरीली गैस जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको शरीर के अंदर कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। भगवान ने यह शरीर ऐसा बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु को अंदर लेते हैं, लेकिन पेप्सी और कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है और उसको पीते हैं हम उस पानी के साथ, जो बहुत जहरीली गैस है। और इसमें मिलाते हैं कुछ एसिड, उसमें एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, और ऐसे करके ये पेप्सी और कोका कोला तैयार होता है। जब ये तैयार होता है तो सारे देश में उसका विज्ञापन होता है टेलीविजन चैनल पर, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते हैं, कुछ सिनेमा में नाच गाना करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो इसका विज्ञापन करते हैं। और उस विज्ञापन में इस तरह से दिखाया जाता है कि सबसे पवित्र पानी अगर कोई है तो वो यही है, पेप्सी कोला कोका कोला। कई सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस व्यक्तिगत जिंदगी में पेप्सी कोक नहीं पीते, लेकिन विज्ञापन करते हैं, क्योंकि विज्ञापन करने का पैसा मिलता है। एक विज्ञापन आता है ना, आपने देखा, ठंडा मतलब कोका कोला, इसको बोलने के लिए आमिर खान को 7 करोड़ रुपए मिलता है। आमिर खान एक फिल्म बनाता है सिनेमा की तो 1 साल लगता है और उस फिल्म को बनाने का मेहनताना 4 करोड़ मिलता है, लेकिन ठंडा मतलब पेप्सी कोला बोलने का ही 7 करोड़ मिल जाता है। तो फिल्म से अच्छा धंधा तो ये है विज्ञापन का। बताओ तो ये जो स्थिति है,
सिनेमा में काम करने वाले, क्रिकेट में खेलने वाले लोग इसका विज्ञापन करते हैं पैसे के लालच में, और ये पैसा कंपनी कहां से देती है? आपको 70 पैसे का पानी जो 10 रुपए में बेचा, उसमें से जो मुनाफा कमाया उसी का एक हिस्सा वो उनको दे देते हैं, उसमें से थोड़ा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं, और बचा हुआ सारा नेट प्रॉफिट यहां से लूट कर अमेरिका ले जाते हैं। अब जो सबसे गंभीर बात मुझे आपसे कहनी है वो ये कि ज्यादातर लोगों को ये पूछो कि आप पेप्सी को क्यों पीते हो, तो लोग कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब पूछो ये अच्छी क्वालिटी क्यों है, तो कहते हैं ये अमेरिका की कंपनी है। तो क्या अमेरिका की सब कंपनियां क्वालिटी देती हैं? तो भारत के लोगों के दिमाग में यही घुसा हुआ है कि अमेरिकन प्रोडक्ट माने बेस्ट क्वालिटी, अमेरिकन कंपनी माने बेस्ट क्वालिटी। उनको ये नहीं मालूम है कि अमेरिकन प्रोडक्ट दुनिया में वर्स्ट क्वालिटी भी होते हैं, सबसे खराब क्वालिटी के होते हैं। अब पेप्सी कोक की ही जानकारी देता हूं। अमेरिका की एक संस्था है, उसका नाम है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसी ही भारत में एक संस्था है। दोनों के दस्तावेजों के आधार पर मैं बताता हूं कि अमेरिका में जो पेप्सी और कोक बिकता है और भारत में जो पेप्सी और कोक बिकता है, तो भारत का पेप्सी कोक अमेरिका के पेप्सी कोक की तुलना में 40 गुना ज्यादा जहरीला, 40 गुना। और हमारे शरीर की जहर को निकालने की एक क्षमता होती है, हमारे शरीर में जहर को निकालने की क्षमता से 400 गुना ज्यादा जहरीला है पेप्सी और कोका कोला। आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोई भी पेप्सी और कोका कोला पिएगा तो सबसे जल्दी कैंसर होने की संभावना, सबसे जल्दी डायबिटीज होने की संभावना, सबसे जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना, सबसे जल्दी ऑस्टियोपीनिया होने की संभावना, सबसे जल्दी मोटापा होने की संभावना, सबसे जल्दी दांत गलने की संभावना, हड्डियों के कमजोर होने की संभावना, ऐसी 48 बीमारियां सबसे जल्दी हो सकती है। ये सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं पेप्सी और कोका कोला से। तो इतना खतरनाक सॉफ्ट ड्रिंक भारत के बाजार में बिक रहा है और उसका हजारों करोड़ रुपया यहां से लूटकर अमेरिका जा रहा है। अब अंत में इस पेप्सी कोक के बारे में एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी क्या है। थोड़े दिन पहले से आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से सुना होगा, विज्ञापन आता है ना, ठंडा मतलब कोका कोला। स्वामी जी ने उसकी काट करने के लिए एक बहुत अच्छा विज्ञापन बनाया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये टॉयलेट क्लीनर कहा तो मजाक में नहीं कहा। मैं आप सभी भाई बहनों को ये गंभीर बात कहना चाहता हूं कि परम पूजनीय स्वामी जी ने ये जो कहा ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये मजाक में नहीं कहा और उपहास में भी नहीं कहा, ये सत्यता है और सच्चाई है। आप बोलेंगे जी क्या सच्चाई है? आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी, जैसे फिनाइल है, जैसे हार्पिक है, जिसको आप अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए, संडास साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट क्लीनर के रूप में अपने घर में, उसमें एक एसिड होता है और उस एसिड की कुछ मात्रा होती है। एसिड की मात्रा तय करने के लिए एक इकाई होती है, उसको पीएच कहते हैं। आप में से थोड़ा भी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा, पीएच कहते हैं। ये पीएच को सरल भाषा में मैं समझाता हूं। ये जो पानी होता है ना, पानी का पीएच 7 होता है और 7 पीएच को सारी दुनिया में सामान्य माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। अगर आप पानी लेंगे शुद्ध और उसमें पीएच मीटर डालेंगे, पीएच मीटर एक मशीन होती है जो किसी भी मात्रा को, एसिड की मात्रा को बताने का काम करती है। तो पानी में पीएच मीटर डालेंगे तो उसकी मात्रा आती है 7, माने शुद्ध पानी 7 पीएच का होता है। फिर उस पानी में आप एसिड मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो या नाइट्रिक एसिड मिला दो, कोई भी एसिड मिला दो, तो मात्रा जो है ना 6 हो जाएगी। और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 5 हो जाएगी, और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 4 हो जाएगी, और ज्यादा एसिड मिलाओगे मात्रा 3 हो जाएगी, और बहुत एसिड अगर हो गया तो मात्रा 2 के आसपास आ जाएगी। और 1 का मतलब तो पूरा एसिड ही एसिड है। जब पेप्सी और कोका कोला का एसिड जांच किया गया तो पता चला कि उसका जो एसिड है वो 2.4 है। 2.4 माने इतना खराब एसिड
जिसको आप टॉयलेट पे डालो तो झकाझक सफेद हो जाए।